गुड मॉर्निंग। तो आज की प्यारी सी सुबह हो गई है और आज आपकी ये प्यारी सी आंटी, भाई साहब बहुत बर्डन है ना सिर पे, वो कम करने आई है। कैसे कम करने आई है? बच्चों ने इतना प्यार दिया मेरी उस वाली वीडियो पे जिसमें मैंने जिनी की आंसर शीट्स दिखाई थी। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए ना कि दिल क्या हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतनी सारी चीजें थी, तो उस सब का आज मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मैंने सोचा जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे, जिनी का तो लास्ट ईयर बोर्ड हो गया था, लेकिन जो बच्चे रिसेंटली अभी बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए आज मैंने खास वीडियो बनाने वाली हूँ। क्या वीडियो है? टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे। यस, तो आज जितनी भी स्टेशनरी आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो, जितनी भी चीजें आप बोर्ड एग्जाम के लिए लेके जा सकते हो, तो वो चीजें मैं अरेंज करके दिखाऊंगी स्पेशली आपको। बेटा ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, है आपके भले की वीडियो है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से अगर 100 बच्चों का भी भला हो गया ना, तो एक्चुअल में मतलब कि मैंने एक अच्छा काम किया दिल से। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आंटी कैसे करे, क्या करे, समझ नहीं आ रहा, तो उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा जिनी के पास। भाई साहब जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है क्योंकि एग्जाम तो जिनी के भी है ना, उसके सिर पे भी भारी बर्डन है, तो थोड़ा उसे भी मस्ती के मोड में ला देते हैं। तो आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मेरी जो प्यारी सी जिनी है ना वो स्टडी के बोझ तले दबी हुई है। देखो कितना सारा स्टडी का मटेरियल रखा भाई साहब। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई मेरे तो इस सिर के ऊपर से पार है। मतलब एक्चुअल में सैल्यूट है बच्चों को, जो बच्चे इस टाइम भारी प्रेशर के बोझ तले डले दबे हुए हैं। देखो मेरी टंग भी स्लिप हो रही है ना। बेटा थोड़ा सा प्रेशर कम करें, क्योंकि वो बच्चे भी प्रेशर में आए हुए हैं और तू भी प्रेशर में आई हुई है। तो मेरे लिए जैसी तू वैसी मेरी क्यूट सिस्टर की फैमिली, तो उनका थोड़ा सा प्रेशर कम कर देते हैं। हाँ ठीक है, करो। अरे तो ये बुक्स बंद करो जरा, थोड़ा साइड रखो। प्रेशर होगा बुक्स बंद करने से। उसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं जिनी व्हाट इन माय बैग फॉर बोर्ड एग्जाम। मेरे बैग में कुछ नहीं। अच्छा देखो इसे लगा, अभी देखो दिमाग घुमा पड़ा, इसे लगा मम्मी ना एक्चुअल में बैग चेक कर रही है। क्योंकि जनरली वो आते हैं ना यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह, व्हाट इज इन माय बैग, तो मुझे लगा मम्मी आज वो कर रही होंगी। पॉडकास्ट कर रही हूँ, जल्दी भगवान तेरी विश पूरी करे, मैं अपना एक पॉडकास्ट चैनल खोलूं। नहीं, मुझे यही लगा कि मम्मा थोड़े फन वे में बैग चेक करेंगी, बट वो नहीं था। मैं बाद में मैंने सुना कि मम्मी बोर्ड एग्जाम भी बोल। हाँ, मैं बैग चेक नहीं कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ जिसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आंटी हम स्टेशनरी क्या लेके जाएं, आंटी हम क्या क्या लेके जाएं। मतलब बच्चे घबराए हुए, जैसे तू लास्ट ईयर घबराई हुई थी, हम लोग को कितनी घबराहट थी कि एक एक चीज मार्केट से लेकर आ रहे थे, ऐसे ही सारे बच्चे इस टाइम घबराए हुए होंगे। तो उनको जो हमारे पास नॉलेज है हम दे सकते हैं। ठीक है, आज चलो सभी बच्चा पार्टी का करते हैं थोड़ा सा प्रेशर कम। ठीक है, तो प्रेशर कैसे कम होगा? ये इससे कम नहीं होगा, ये क्लिक ऑन करने से। ये तभी चाहिए होता है तुम्हें क्लिक ऑन पेन, है ना। ध्वनि को भी क्लिक ऑन चाहिए, क्लिक ऑन मिला नहीं। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ। हाँ तो चलो अभी ये सारी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? पेन। पेन से भी पहले क्या है? एडमिट कार्ड। उससे भी पहले क्या है? पानी की बोतल। नहीं, सबसे पहले आप लेकर आओ एक ट्रांसपेरेंट पाउच, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके सामान को सेफ रखेगा। तो आपके पास है ना पाउच? हाँ, ट्रांसपेरेंट पाउच है। अब बच्चे एक्सपर्ट हो गए, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाते हैं। अब गए वो दिन, मिनी माउस वाला दिला दो, मिक्की माउस वाला दिला दो। अब हम मिस करते हैं, मिनी माउस वाला दिला दो, मिक्की माउस वाला दिला दो। अब ऐसा लगता है मैं यूज कर लूं, वो दिन चले गए हैं। तो निकालो अपना ट्रांसपेरेंट पाउच। कहाँ है जरा? ये रहा। तो ये जिन्नी का ट्रांसपेरेंट पाउच। भाई साहब इस पाउच पे उस दिन बहुत लड़ाई हो रही थी, फाइनली ध्वनि नया ले आई, इसको ये वाला पाउच दे दिया। इस पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ शॉप में लड़ाई हो रही थी, लेकिन ध्वनि ने घर आके कहा कोई नहीं तू रख ले, मैं पापा से और मंगा लूंगी अपना। तो जिन्नी को इसने दे दिया है। तो अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट पाउच है। बच्चों देख लो ध्यान से, इसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सेम नहीं, मतलब कोई भी पाउच, लेकिन ट्रांसपेरेंट पाउच आप लेकर आओ। ठीक है, खरीद नहीं है घर में तो खरीद के लेकर आओ। वो एंट्री नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि आप ये पाउच में से अपने पेन्स वगैरह सब निकाल लो। हाँ, और फिर हम आपको एंट्री देंगे। यस, और पाउच लाना साफ और पुराना हो, गंदा हो, नया लेना। बड़े कमेंट आते हैं आंटी हर एग्जाम से पहले नई स्टेशनरी दिलाती है। भैया मैं क्यों दिलाती हूँ गंदी संदी स्टेशनरी? किसी पे कुछ लिखा हो, कम से कम पेपर तो अच्छा हो। ठीक है, स्टेशनरी 400-500 रुपए की नहीं आ जाती है, लेकिन उससे बच्चों के नंबर भी तो आ जाते हैं। लालच होता है ना एक, तो वो लालच में बरकरार रखती हूँ। तो अब ये पाउच यहाँ पे आ गया हमारे हाथ में। अब नेक्स्ट रखो इसमें 4 to 5 पेन्स जो आप यूज करते हो। और ब्लैक पेन बच्चों बिल्कुल अलाउ नहीं होता।
बच्चों के कमेंट आए Yes. थे कि जिन्नी दीदी ने कैसे पूरा जो हाँ। आंसर शीट है वो ब्लैक पेन से करी है, ब्लैक पेन से नहीं करी हुई है, वो बोर्ड के सेंटर से, मतलब जहाँ से भी आई बोर्ड के अथॉरिटी से, वहां से वो स्कैन आई थी। और जब भी हम कोई चीज स्कैन करते हैं तो मेजरली वो ब्लैक में ही स्कैन होती अब बहुत सारे कमेंट आए थे तो ओरिजिनल शीट नहीं है। भैया तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं ये ओरिजिनल शीट है। बोर्ड ने जब रिजल्ट आया था उसके थोड़े टाइम बाद जब हम यूएस में थे उन्होंने ऑप्शन दिया था कि अभी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो अगर आपको अपनी आंसर शीट चाहिए। और कुछ उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट, मुझे याद नहीं है क्या डिसाइड किया था, हर शीट का पर्टिकुलर अमाउंट है, था। शायद 100 या 50 था, मुझे नहीं पता, पापा ने करा था। मेरे हिसाब से 500 था पर एग्जाम की जो अच्छा। शीट था ना, आंसर शीट का 500 था, जो मुझे ध्यान आ रहा है। बट अभी भी कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लेना। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने ऑप्शन खोली थी और पापा तो है खुरापाती, भाई साहब शीट मिल रही है तो क्यों ना मंगाओ बोर्ड एग्जाम की। तो हम यूएस में थे तो हमें झटका दिया था पापा ने, देखो जिन्हीं की आंसर शीट आ गई है। तो वो ओरिजिनल है, बोर्ड से ही आई है और उन्होंने थोड़े टाइम के लिए स्लॉट खोला था। तो अगर आपके टाइम पे भी ऐसा हो, अब मुझे नहीं पता क्योंकि बोर्ड की गाइडलाइन हमेशा चेंज होती रहती है, चेंज होती है, पर लास्ट कुछ सालों से आ रही है ये कि वो अपनी शीट आ रही है। लेकिन इस साल की फिर भी गाइडलाइन पढ़ लेना बच्चों, अभी नहीं पता आएगी नहीं आएगी, तो गाइडलाइन पढ़ लेना। आए तो अपने नाक कान आँख सब खोल के रखना, शीट मंगा लेना आंसर शीट ना। देखो पाउच में अब हम क्या रख रहे थे, पेन, 4 पेन निकालो। अभी वन, ये है 4 पेन, नहीं ये वाले नए 4 वाले, हाँ नए वाले पेन डाले इसके पर 3। ये इसको इससे निकाल के डालना, हाँ, कोई इसके निकाल ही लो, कर देना। निकाल ही लो, निकाल ही लो। कभी बच्चे सोचे आंटी ने ऐसे रखे हैं तो ऐसे ही रख ले। देखो बच्चों, पेन अपने जो भी आप बच्चों यूज करते हो जिससे आपकी हैंडराइटिंग सुंदर आए वो वाले पेन निकालो। ब्लैक पेन आपको नहीं ले जाना है। मेरे हिसाब से 4 पेन हमेशा रखने चाहिए, किसी की इंक खत्म हो जाए, कुछ हो जाए। और 1-2 रिफिल भी डाल लो। इनके रिफिल आते हैं? नहीं इनके नहीं आते। जो बच्चे रिफिल वाले पेन यूज करते हैं वो रिफिल डाल लो। वैसे मैंने जीनी को 5 पेन दिए थे बोर्ड एग्जाम में, याद है? हाँ, और हाँ बॉल पेन मेजरली लिख, मतलब बहुत बोला जाता है कि जेल पेन से भी आप लिख सकते हो, पर जेल पेन ना पानी गिरती ना खराब हो जाता है। और मतलब हमारे टीचर्स तो वो चेक करते ही नहीं है बोर्ड का, अब पता नहीं कि वो कैसे सेंटर हो, कहीं गलती से पानी गिर जाए और आपकी शीट पे गिर जाए क्या होगा। हाँ। तो प्रेफर होता है कि आप बॉल पेन यूज करो जिससे वो ना फैले। यस, तो हमने यहाँ पे 4 पेन रखे। बच्चों 4 या 5 पेन जरूर डाल और देना। ये यूनिकॉर्न के पेन्स अच्छे हैं बहुत, हाँ, ये आप ले सकते हो, बॉल पेन नहीं ले सकते हो, जरूरी नहीं है। हाँ। जिन्नी ने कहा है तो लेकर ही आना, जो यूज करते हो वो करो। Yes. लेकिन जेल पेन का ध्यान रखना जो जिन्नी ने बोला है। अब इसमें डालो पेंसिल, शॉर्प करी हुई पेंसिल है। ये पेंसिल, अच्छा, आप लेड Lead वाली। पेंसिल यूज करते हो तो लेड डाल लो। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं उसे शार्प करके ले जाओ और 2 पेंसिल रख लो, ताकि जैसे आप कोई डायग्राम बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, अगर हल्का सा वो टूट गया तो शार्प करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो 2 पेंसिल होंगी तो आपके लिए इजी रहेगा। लेड डालो, इरेजर डालो। हाँ यस, इरेजर का ये निकालो, येलो। कभी वहां पे कहीं ये भी अलाउ नहीं है। तो बेटा जितनी प्लेन और व्हाइट चीज ले जा सकते हो उतनी ले जाओ। और शार्पनर, एक स्केल रखो पाउच में, एक शार्पनर रखो। शार्पनर अभी मैंने रखा नहीं है ना क्योंकि अच्छा, लेड पेंसिल है बेटा, शार्पनर जरूर रख लेना। इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ठीक है। Yes. और स्केल हो गया। हाँ। और जैसे मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स के एग्जाम में बेटा क्या जरूरी होगा, कंपास, ठीक है। और कंपास के लिए पेंसिल भी होनी चाहिए। यस, कंपास, तो कंपास के लिए पेंसिल होनी ही चाहिए और ये शार्प होनी चाहिए। देखो ये अब इसकी शार्प नहीं है लेकिन ये शार्प होनी चाहिए, Yes. ठीक है। और अब हमारा इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है बताओ? याद है? भूल गए? भूल गई लड़की, भूल गई। पेन, याद कर, चल मैंने तेरे को दिए 2 मिनट, चल याद कर। सोच, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। अगर तेरे याद आ गई ना मैं तेरे को 5 स्टार खिलाऊंगी। वाइटनर नहीं रखना, मैं तेरे को कुनाफा चॉकलेट खिलाऊंगी। वाइटनर नहीं रखना है। वाइटनर नहीं रखना वो तो अभी मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज रखते हैं। रखते हैं। यस, सोचो बेटा, आधार कार्ड। मतलब आधार कार्ड तो सामने आधार कार्ड, ये गलत बात होती है। आधार कार्ड पाउच में नहीं जाता, आधार कार्ड हाथ में नहीं, लगेगा। अगर आप पाउच में रखोगे वो सेफ रहेगा। सेफ रहेगा, पर हाँ। पहले आपको दिखाना पड़ता है उनको कि आधार कार्ड के सिवा उसके अंदर कुछ नहीं है। वो है ना कि वो कोर्ट में जाते हैं, लॉयर्स कहते हैं हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हमें भी बोलना पड़ता है कि हम आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं लेके जाएंगे। ट्रांसपेरेंट पाउच में अगर आधार कार्ड रखा है तो, क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा होता है, काफी बच्चे जैसे आईडी कार्ड होता है, कई स्कूलों में आईडी कार्ड नहीं होता, आईडी कार्ड से भी एंट्री दे देते हैं, लेकिन कोई स्कूल आधार कार्ड मांगते ही मांगते हैं। याद है तुझे?
कि आधार कार्ड मांगते ही मांगते हैं। तो वो हर स्कूल का अपना अपना रूल होता है, लेकिन आधार कार्ड अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना कि लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, या गाइडलाइन पढ़ लेना, ठीक है। तो अलाउ होता है तो रख लेना जरूर, और ID अपने कार्ड आईडी कार्ड पहन के जाना स्कूल का। एडमिट कार्ड लेके जाना। और हाँ, मैंने भी यही किया था कि जब मेरा एडमिट कार्ड नया नया आया था तो पापा ने बोला था इसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं और लैमिनेट करा लेते हैं। तो फोटोकॉपी करा लेना, लैमिनेट भी करा लेना, पर जब आप एग्जाम देने जाओगे तब ओरिजिनल कॉपी लेके यस, जाना। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं बताऊं, लेमिनेशन के लिए ना आप स्कूल में जरूर कंफर्म कर लेना। हमने भी जिन्हीं की क्लास टीचर से 2 या 3 बार कंफर्म किया था, क्योंकि कोई कह रहा था लेमिनेशन करा सकते हैं, लेमिनेट करा सकते हैं, कोई कह रहा था नहीं करा सकते। फिर हम फाइनली हमने कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज डाला, मेल डाली, तो उन्होंने कहा आप करा लो। तो हर स्कूल का अलग अलग होता है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो जरूर रख लेना। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो तू अभी यूज नहीं कर रही है? मैं यूज नहीं कर हाँ, वो एग्जाम्स में, वो रही। एग्जाम में क्या था? व्हाइटनर। व्हाइटनर। भाई इसकी सुनी व्हाइटनर पे अटकी पड़ी है, तो पहले मैं बता देती हूँ, व्हाइटनर नहीं ले जाना है, बिल्कुल अलाउड नहीं है व्हाइटनर ले जाना। कभी वहां जाके आप व्हाइटनर से लिखो और व्हाइटनर कर दो तो आपका हो सकता है पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाए। ना ब्लैक पेन यूज करना, ना व्हाइटनर यूज करना। अब नेक्स्ट चीज जो यूज करनी है वो है ट्रांसपेरेंट बोर्ड। Yes, समझ गई लड़की। ट्रांसपेरेंट बोर्ड जाओ लेकर आओ, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके पास तो होगा नहीं, इसने तो लिया नहीं था अभी ट्रांसपेरेंट बोर्ड। अब ये जाएगी ध्वनि के रूम में, देखो फ्रेंड्स, अब वहां जाके लाइटें ऑन करेगी। लाइट भी नहीं पता लड़की को। मिला? नहीं देख रही मैं। नहीं दिखेगा इसे, मिलेगा ही नहीं। ऐसा अब मैं तेरे को 2 मिनट नहीं दे सकती। मेरा तो ये रहा ट्रांसपेरेंट बोर्ड। और हाँ, इसको खोलना, इसमें अगर जैसे स्टिकर लगे हुए हैं ना, हाँ सब हटा देना। सब हटा देना। मतलब उन्हें बोलने का मौका ही मत देना कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। और भाई साहब ये देखो, इधर आओ, ये बोर्ड लेकर आइए, ये वाला, ये देखो, ये पता है क्या है? क्या है? क्या है बता? मुझे नहीं पता। मैं बता देती हूँ, इसमें पेन लगा सकते हैं। ये डिजाइनर बोर्ड है, मुझे लगा व्हाइट बोर्ड है, मैंने खोल के देखो, और यहाँ पे स्केल भी बन रहा है। आप लाना बिल्कुल प्लेन बोर्ड। हाँ, ये मत लेना, ये मत लेना। मत लेना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, प्लेन बोर्ड, बिल्कुल प्लेन का मतलब प्लेन, ना ये हो ना ये हो, ठीक है, बिल्कुल प्लेन। हाँ, एक इसका टूटा हुआ रखा था, वो दिखा दे। हाँ, ये रहा। नहीं, इसमें भी स्केल है, क्या पता आता हो स्केल, लेकिन आप कोशिश करना प्लेन वाला बोर्ड लाओ। पहले मैंने जिन्हीं को बोर्ड में प्लेन वाला ही बोर्ड दिलाया था, तो इस टाइप का कोशिश मत करना लेने का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल भी हमारी ट्रांसपेरेंट जाएगी। आपको याद होगा लास्ट टाइम में बॉटल लेने भी खरीदने भी गए थे हम, इतना हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे कैसे शॉपिंग तो करें। फिर हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है, ऑनलाइन मंगाई थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था, डबलिन, नहीं मिल्टन या डबलिन की वो बॉटल थी, बट उसका हमने वो भी हटाया हाँ, था। और हमने कैसे हटाया था वो वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो। हमने उसको नहीं, रिमूवर इतना आपका से, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, हाँ, क्योंकि हाँ। आपके बोर्ड है। नेल पेंट रिमूवर से हमने हटाया था, तो जिन बच्चों को हटाना वो हटा दो। हर चीज प्लेन ही प्लेन लेके जानी है। तो अभी यहाँ पे आपका पाउच रेडी हो गया, ठीक है। आपका बॉटल आप इस टाइप की भी लेके जा सकते हो। हाँ, बॉटल आप ये वाली बिस्लरी की भी लेके जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से खरीद के लेकर आओ, जिसके पास नहीं है तो बिस्लरी भी लेके जा सकते हो। अभी तो इतनी गर्मियां भी नहीं आई, तो पानी नॉर्मली रहेगा, तो आप ये भी लेके जा सकते हो। लेकिन इसका जो बिस्लरी का वो जो टैग है वो हटा देना। और कोई स्मार्ट वॉचेस पहन के मत जाना, एनालॉग पहन के जाना। और नेल पेंट मम्मी की तरह नहीं लगानी है, नेल पेंट हटानी है मेरी तरह। और नेल्स भी कटे हुए होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। आजकल लड़कियां बड़ी फैशन में उड़ती है नेल्स बढ़ा बढ़ा के, है ना। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी नॉलेज जो हमने आपके साथ शेयर करी। Yes. और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है जो आप अपने फ्रेंड्स को, मतलब जो हमारी वीडियो देखते हैं, आप सबको पूरे, मतलब जो बच्चे बोर्ड देंगे उनको बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन भर दो अपनी डिटेल से। यस, और कुछ भी पॉइंट रह गया हो, छूट गया हो, तो ये मत कहना आंटी ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। आप भी बता सकते हो। आप भी बता सकते हो, वो जो रह गया वो पॉइंट लिख दो कि आंटी ये चीज रह गई है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सभी बच्चों को दिल से दुआ है।